मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होता है, जो फर्म होती है उसमें किसी नए आदमी को पार्टनरशिप में एडमिट कर लिया जाता है। यानी जैसे अगर कोई पहले दो पार्टनर फर्म को चला रहे होते हैं, ए और बी अगर है, और उन्होंने सी को नया पार्टनर बना लिया, तो वो वहाँ पे हो रहा है सी का एडमिशन पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो उस समय में क्या निकालना पड़ता है भाई, जब नया पार्टनर आएगा तो फर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन चेंज हो गया, प्रॉफिट रेशियो चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या होगा। सबसे पहले हमें जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उसका फर्म का जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ता है। अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम 4-5 तरीक़ों से निकाल सकते हैं, जैसा क्वेश्चन ने कहा है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी में एप्लीकेबल हो जाती हैं। 4-5 तरीके हैं वो हम देखेंगे आज। उसके बाद हम देखेंगे इसमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है पार्टनर्स का। ध्यान रखना, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जो सेक्रीफाइस होता है सिर्फ पुराने पार्टनर करते हैं, और गेन जो है वो नया पार्टनर तो करता ही करता है, साथ में कोई पुराना पार्टनर भी कर सकता है नए पार्टनर के एडमिशन की वजह से। सेक्रीफाइस हमेशा पुराने पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, नया पार्टनर कभी भी कोई गेन नहीं करता है, सॉरी सेक्रीफाइस नहीं करता, गेन करता है वो हमेशा, सेक्रीफाइस नहीं करता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले अपने टॉपिक में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चंस मैंने सेंड किए हैं आपको। पहला क्वेश्चन आप उसमें देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ए। इसमें कहा गया हमसे ए और बी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो जो है 5:3 का है। सी को एडमिट किया गया है 1/4 शेयर के लिए, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सिर्फ इसमें इतना कहा गया है कि नया पार्टनर जो है वो इतने शेयर के लिए एडमिट किया गया है। तो कौन से पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सरेंडर कर रहा है उसके लिए, या 1/4 शेयर है उसे कौन कौन से पार्टनर से कितने रेशियो में लिया है, कुछ भी मेंशन यहाँ पे नहीं किया हुआ। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमने सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं दी होती है, ओल्ड रेशियो दोनों के बीच में होगा। इसको जो नया पार्टनर ने 1/4 के लिए एडमिट किया गया, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो यहाँ पे इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। ठीक है, जो फर्म ने जितने प्रॉफिट कमाया उसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे 1, और उसके बाद हम यहाँ से जो नया पार्टनर है उसका शेयर माइनस कर देंगे। सी का शेयर जो है 1/4 है, तो बैलेंस शेयर कितना बचा, टोटल प्रॉफिट में जो सी का शेयर है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो जब 1/4 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3/4। अब जो 3/4 है इसको हम जो पहले वाले पार्टनर्स थे उनके बीच में जो रेशियो है उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे बाद में। तो ए का जो न्यू शेयर है वो क्या होगा, बैलेंस शेयर बचा 3/4, और ए का जो पुराना शेयर था वो था 5/8। तो ये कितना हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करके 15/32। उसके बाद देखते हैं बी का। बी का शेयर कैसे आएगा, 3/4 का 3/8 यानी 9/30। और जो सी का शेयर है वो केवल है 1/4। अब इनमें अपॉन में 32 आ रहा है तो इसको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा इसी के। तो 32 में यहाँ पे 32 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 8/32। तो टोटल करेंगे इसको 15 और 9 हो गए हमारे 24, 24 और 8 हो गए 32। तो न्यू जो रेशियो है हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
क्या हो जाएगा 15:9:8। ठीक है, तो ए बी और सी का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो ये होगा। अब इससे आगे इसमें प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। फिर हम नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट जो ट्राई करेंगे फर्स्ट बी। नेक्स्ट में आप देखेंगे दूसरा तरीका प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन नंबर 2 पे फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमें बोला कि ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:3 का रेशियो है, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 के लिए। जो एक्वायर किया है जिसने वो ए और बी से इक्वली। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी और नया पार्टनर एडमिट हुआ सी। इनके बीच में जो रेशियो था पहले वो था 3:2 का ओल्ड रेशियो, और इस पर एडमिट किया गया 1/4। अब यहाँ पे कहा गया है कि सी ने जो शेयर है वो इक्वली एक्वायर किया है ए और बी से। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि उसने अपने शेयर में से इसमें से कितना शेयर ए से लिया, कितना शेयर उसने बी से लिया। ठीक है, तो सी एक्वायर्स फ्रॉम ए से इसने कितना एक्वायर किया। तो जो है हम यहाँ देखेंगे सी का शेयर था 1/4, उसने कहा इक्वली एक्वायर किया है। इक्वली एक्वायर किया है तो आधा शेयर ए से लिया होगा इसने, इसका आधा शेयर हो गया 1/2। ठीक है, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/4 का 1/2। ठीक है, 1/8। अब सी ने 1/4 जो इसका शेयर था उसमें से 1/8 ए से लिया, 1/8 इसने बी से लिया। तो अब ए का शेयर कितना रहेगा, इसमें से जो इसका शेयर था 3/5 माइनस कर देंगे जो उसने सी को दे दिया 1/8। तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे पहले 40, 24 माइनस 5 19/40 हो गया। डी का निकालेंगे, डी का शेयर हो गया इसमें 2/5 का, पहले 1/8 में सेक्रीफाइस कर दिया, मिलेगा 16 माइनस 5/40। और सी का जो शेयर था वो है 1/4 जो अपॉन 40 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में 40 बनाना पड़ेगा। 40 बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 से ऊपर 10 से नीचे। इसका शेयर हो गया 10/40। तो न्यू रेशियो हो गया हमारा 19:11:10। ठीक है, दो हो गया। इस केस में मैं सिर्फ ये गिवन था कि 1/4 के लिए एडमिट किया है, तो हमने टोटल प्रॉफिट को जो फॉर्म माना था बैलेंस शीट में सी का शेयर माइनस करके बैलेंस शेयर निकाला था। जो रिमेनिंग शेयर आया था उसको पुराने पार्टनर की रेशियो में डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर कहा गया है कि 1/4 जो शेयर है उसने इक्वली एक्वायर किया है ए और बी से। तो उसका जो शेयर था वो निकाला हमने, कितना कितना उसने एक्वायर किया ए और बी से, और उनके शेयर में से माइनस कर दिया। इसी में एक क्वेश्चन हो सकता है कि वो कह सकता है कि जो शेयर है सी ने एक्वायर किया है वो किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टनर से ही है। जैसे सी ने ये शेयर ए से एक्वायर किया, तो इस केस में हम इसको सिर्फ माइनस करेंगे ए के शेयर में से, बी के शेयर से कोई लेन देन नहीं होगा। ठीक है, साथ ही में आप इसे जो इक्वली का कह दिया तो उसमें वो कोई रेशियो मेंशन कर सकता है। जैसे 3:1 में एक्वायर किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जितना उसने जैसा रेशियो दे रखा होगा 1/2 देगा, 3/4 आ जाएगा। 3:1 का रेशियो है एक्वायर करने का। ठीक है, उसी रेशियो में यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा और शेयर निकाला जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ए पार्ट, जिसमें हम सीधा माइनस करते हैं, वो वाला पार्ट देख रहे हैं।
फोर्थ का एक पार्ट है, यहाँ पर पार्टनर है हमारे एक्स और वाई, और इन्होंने एग्री किया है जेड। इन्होंने कहा कि इनका जो रेशियो था पहले 2:1 का था, और z को एडमिट किया गया 5/11 शेयर के लिए, 5/11 शेयर के लिए। और साथ में कहा गया है कि ये जो शेयर है वो x से कितना ले रहा है, इसमें से उसने x से लिया है 3/11 और y से लिया है 2/11, ठीक है। ये कहा गया, तो एक तरीके से रेशियो दे रखा है यहाँ पे हमने 3:2 का, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं अगर जो एक्वायर इसने किया अगर वो इक्वल इसके आ जाए, यानी जो एक्वायर किया है इस रेशियो में अगर वो इसके इक्वल आ जाता है तो हम इसको सीधा माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा x का न्यू शेयर, तो न्यू शेयर हो जाएगा 2/3 माइनस 3/11, जितना उसने सैक्रिफाइस कर दिया। तो सैक्रिफाइस कितना किया, 33 हो गया, 22 माइनस 9, तो ये हो गया हमारा 22। थर्टीन बाई 33। z का न्यू शेयर कितना होगा, z का जो दे रखा था 5/11, आप लोग को 33 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आएगा 15/33। तो न्यू रेशियो हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू PSR। 13:5:15। फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में क्या कहा गया, ए और बी पार्टनर नीड टू रेशियो, पार्टनर्स ने सी को एडमिट किया 1/2 शेयर के लिए जो ए और बी से 3:1 में एक्वायर कर रहा है, ठीक है। वन बाई टू का जो शेयर है 3:1 में इसने ए और बी से एक्वायर किया, तो इस बार हम इसका एक्वायर जो सी ने एक्वायर किया ए से 1/2 का 3/4, यानी इसने एक्वायर किया 3/8, फिर 1/2 का 1/4 यानी कि 1/8 इसने एक्वायर किया है ए और बी से। अब ए का शेयर जो था पहले 3/5 था, इसमें माइनस कर देंगे 3/8, तो वैल्यू आएगी हमारी और इसका तो 1/2 तो 40 बनाना है, 40 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना है,
हो जाएगा 20/40 और न्यू रेशियो हो गया यहाँ पे 9, 11, 20। ठीक है। इसके बाद आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8, ये 4 तरीके हो गए हमारे। एक और इसका तरीका आ रहा है हमारा अभी, जिसमें कि सरेंडर किया जाता है। जो पुराने पार्टनर होते हैं वो सरेंडर कर रहे होते हैं अपना शेयर नए पार्टनर के लिए। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसके लिए आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। इसे बोला गया ए और बी पार्टनर है, सी को जो है प्रवेश दिया जा रहा है, सी पार्टनर। अब यहाँ पे ए ने सरेंडर किया सी के बिहाफ, सी के लिए, तो यहाँ लिखेंगे ए इज सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। कितना सरेंडर किया, उसने अपना शेयर का 1/4 सरेंडर किया है सी के लिए। तो इसका 1/4 कितना हो गया, काट सकते हो, एक काट हो गया, यहीं भी कम चल जाएगा, 2 पे कट गया, तो 1/6 इसने सरेंडर कर दिया सी के लिए। बी की बात करें, बी सरेंडर इन फेवर ऑफ सी, तो इसका आ जाएगा 1/3 इसका था और इसने सैक्रिफाइस किया 1/5, इसने सरेंडर किया 1/15। ठीक है। अब यहाँ पे ए का जो वैल्यूएशन होता है, ए का नया शेयर कितना आ रहा है भाई, पहले था उसका 2/3 माइनस कर देंगे इसमें, जो सरेंडर कर दिया सी के लिए, इसकी वैल्यू जाएगी 6, 4 माइनस 1 यानी कि 3/6। बी का शेयर 1/3 था, इसने 1/15 सरेंडर किया, तो इसका ये आ गया शेयर। और सी का कैसे निकालेंगे, जितना इसने गेन किया है दोनों से उनको ऐड कर देंगे, 30 और 7/3। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 30 आ रहा है, इनको 30 बनाना है हमें। 30 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाएगा 15/30। ये हो गया 15/30 और ये हो गया हमारा 8/30। तो जो नया रेशियो है, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 15:8:7। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो कैलकुलेट करने के तरीके। इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करता हूँ मैं। सैक्रिफाइस और गेन निकालना है, ये अलग से क्वेश्चन करा दें, एक और क्वेश्चन करा दें। अब नया टॉपिक क्या है हमारा, कैलकुलेशन तो कर लिया हमने यहाँ पे। अब निकालेंगे गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो, और आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। इसके लिए आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर मुझे रखा है सौरभ गौरव आर इक्वल पार्टनर्स।
इक्वल पार्टनर में यानी ओल्ड रेशियो जो है वो 1 बन रहा है। उन्होंने एडमिट किया चंदन को, न्यू पार्टनर हो गया चंदन। और इनका जो न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दे रखा है, न्यू रेशियो को दे रखा है आपको 4:3:2। आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया गया है। जब अगर नहीं दे रखा हो नया रेशियो, कैलकुलेट करने का तरीका देखना है कौन सा वाला तरीका से हम निकालेंगे, ठीक है। वो बताएगा नहीं कि वो वाला तरीका यूज करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि इसमें कौन से मेथड से निकाला जा सकता है नया रेशियो। अब यहाँ पे केवल हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर कितना था? 1/2 100 रुपये। इसमें से जो नया शेयर है इसका हुआ है 4 3 7 7 4/9। आंसर लेंगे इसने 1/18 सैक्रिफाइस किया। गौरव का उसका भी 1/2 था, उसको आगे 3/9। इसने सैक्रिफाइस किया 3/18। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:3। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमेशा पुराने पार्टनर्स के लिए निकलेंगे, सैक्रिफाइस और गेन नए पार्टनर का नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो खत्म हो जाता है आज का, जिसमें था कि हमारा नया रेशियो कैसे निकाला जाएगा, दूसरा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और ये निकालना आ जाएगा आपको, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा आगे का ट्रीटमेंट। थैंक यू।